बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी प्रोक्योरमेंट हेड को जिसने कोई 15-20 साल 25 साल जॉब की हो और आपको पता है कि डेली कम से कम भी 100, 150, 200 साइन करने पड़ते हैं। अगर 50 पीए हों तो 50 पेमेंटें भी होती हैं और एक पीओ के ऊपर आप अप्रूवल के ऊपर भी साइन कर रहे होते हैं, आप कंपैरिजन के ऊपर भी कर रहे होते हैं, परचेज ऑर्डर के ऊपर भी कर रहे होते हैं और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। ऐसे पेमेंट है तो इनवॉइस के ऊपर भी साइन हो रहा होता है, मतलब लाख सिग्नेचर होते हैं। तो अब पिछले दिनों मेरे साथ एक हादसा हुआ कि वैसे मुझे काफ़ी टाइम से फील हो रहा था कि मुझे कुछ डिजीनेस होती है। मैं ऐसे कुछ फील करता हूँ कि मैं ऐसे मेरा कुछ बेहोशी सी आती है, कुछ बिल्कुल स्लाइटली हल्का सा। तो और मेरे शोल्डर यहाँ पे थोड़ा टफ थोड़े रहते हैं, कुछ खंचाव रहता है, कुछ जैसे मुझे लगता है कि शायद मैं गाड़ी चला के आया हूँ तो इस वजह से मुझे ड्राइविंग करते हुए कुछ अकड़ाव आ गया। तो इसलिए मैंने कभी इसको मतलब इग्नोर कर दिया था। मुझे कोई इससे ठीक है भाई, अब उम्र के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो पिछले दिन मुझे थोड़ा ज़्यादा हुआ तो मैं एकदम चकरा के तो गिर गया। जब मैं गिरा तो अब वो लम्हे शायद कुछ सेकंड थे या ज़्यादा थे, मुझे तो होश नहीं रहा। तो फिर जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसे लगा कि मैं गिरा हूँ और उठ गया हूँ, लेकिन मे भी उसमें कुछ टाइम गुजरा। अच्छा, अब मैं फिक्रमंद हुआ और मैं गया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने मतलब पहले तो उसने मुझे, एक डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे ऐसी मेडिसिन लिख दी कि जी आप 1 माह मेडिसिन खाएं, फिक्र नहीं करें, ठीक हो जाएंगे तो अच्छी बात है, वरना हम कुछ टेस्ट चेक कर लेंगे करवा के। तो मैंने ना वो मेडिसिन खाई, ना ही उस डॉक्टर पे मुझे यकीन आया कि ये क्या स्टुपिडिटी है कि जी 1 माह तक ये मेडिसिन ले लें, 3-4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम। तो इसका मतलब कि मैं 30 दिन में कोई 100-200 टैबलेट खाने के बाद वो मुझे देखेगा कि जी ठीक हुआ या नहीं हुआ, तो फिर मुझे बताएगा कि नहीं ठीक हुए तो जी अब आप ये टेस्ट कराएं। तो फिर मैंने एक अजीज़ से अपने से उनसे रिकमेंडेशन को आई, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में एक बड़े डेजिग्नेशन पे हैं, तो उन्होंने मुझे एक मेडिकल कॉलेज में भिजवाया डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने मुझे न्यूरो फिजिशियन थे, तो उन्होंने मुझे बैठाया, चाय अप्लाई और फ़ौरन ही मेरे कुछ एक्सरे वगैरह करवाए नेक के। और जब उन्होंने वो देखे तो जो उन्होंने मुझे बताया वो प्रोक्योरमेंट के रिलेटेड है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं कि ये आपके साथ भी हो सकता है। तो एक्सरे में जो चीज़ आई वो ये थी कि मेरी जो यहाँ रीढ़ की जो यहाँ पे जो मोरे होते हैं, तो इस तरह से रखने से उनके हर मोरे के दरमियान वो कहते हैं कि जी एक सॉफ्ट हड्डी होती है, जैसे ये वाली कान की हड्डी है ये सॉफ्ट है। तो सिमिलर लाइक हर मोरे के दरमियान एक सॉफ्ट इस तरह की, मतलब एक तो हार्ड होगी, बोन हार्ड होगी और एक सॉफ्ट होगी, फिर हार्ड होगी फिर सॉफ्ट होगी। तो जो सॉफ्ट होती हैं वो आपने इस तरह से, अगर आपने ज़्यादा अपनी उम्र गुजारी है ऐसे रख के, जैसे आप लैपटॉप चला रहे हैं तो आप तब भी आपकी गर्दन ऐसे है, मोबाइल चला रहे हैं तो तब भी ऐसे है, और अगर आप साइन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स तो तब भी आपकी इस तरह से नीचे चल रहा है। तो आपकी उम्र ज़्यादा इसी टाइप की एक्टिविटी में गुजरी है, तो इसलिए आपके जो सॉफ्ट हड्डी है वो बिल्कुल मतलब ख़त्म हो चुकी है या पिचक गई है और ब्रीक पेपर की तरह हो गई है। और उसके बाद जो आपकी बोन्स हैं, जो रीढ़ की हड्डी की बोन्स हैं, उनकी चूंचें निकलनी शुरू हो गई हैं। तो जब वो जो चूंचें होती हैं जो साइड से निकल रही हैं, वो वेन्स को टकराती हैं, तो फिर वो आपको बेहोशी का कुछ चक्कर से आते हैं। तो मतलब ये उन्होंने, और रीज़न उसकी ये थी कि मैं ज़्यादा टाइम, मेरा पोस्चर जो है वो शायद ऐसे है,
और मुझे भी फील हुआ कि हाँ ठीक है। मैंने कहा जी मेरी तो प्रोक्योरमेंट की जॉब है, या 20-25 साल जब आप डेली 100-200 साइन करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि गर्दन कहाँ पे रहेगी। तो बहरहाल अब मेडिकेशन तो शुरू हो गई है, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। लेकिन वो लोग जो भी गर्दन नीचे ऐसे रख के, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी आपको गर्दन ऐसे रखनी चाहिए। अगर आप लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं तो आपका लैपटॉप टेबल से ऊपर जैसे नीचे एक स्टैंड होता है, वैसे तो वो लोग हीट की एग्जॉस्ट के लिए लगाते हैं कि ताकि वेंटिलेशन उसको प्रॉपर हवा मिले नीचे से लैपटॉप को, गर्म ना हो। लेकिन वो आपके पोस्चर के लिए भी बेहतरीन है कि आप नीचे कुछ चीज़ रखें और लैपटॉप यहाँ पे ऐसे हो। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका पोस्चर ऐसे होना चाहिए और आप इस तरह से काम करें। और अगर आप साइन कर रहे हैं तो भी आपका पोस्चर ऐसे सीधा होना चाहिए। जब भी आप साइन करने के लिए ऐसे नीचे करेंगे गर्दन, तो फिर आप मतलब या तो बहुत थोड़े टाइम के लिए होनी चाहिए, या फिर आप उसके लिए भी कुछ अल्टरनेट करें। चेयर को नीचे कर सकते हैं, टेबल, ताकि थोड़ा आपके हैंड राइटिंग के इक्वल आ जाए। तो मकसद समझाने का था कि मतलब कुछ चीज़ें उम्र के साथ साथ समझ आती हैं। वैसे तो बुढ़ापे में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिन चीज़ों को आप रोक सकते हैं उनके लिए बिल्कुल केयर करनी चाहिए। जो भी लोग ज़्यादा काम करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, या मेरी तरह जैसे कहा कि आपने 100-200 साइन करने हैं और आपने डॉक्यूमेंट्स भी चेक करने हैं, फिर साइन भी करने हैं, और आपका सर हमेशा ऐसे ही रहता है, तो ये कोई सी भी प्रॉब्लम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अल्लाह ताला मतलब किसी भी बीमारी से बचाए और महफूज रखे हम सबको। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।